मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, इसी में क्वेश्चन करा रहे थे ना। कितना तक हुआ था दिखाइए, बुक है किसी के पास? लाई, इसमें क्वेश्चन दिया गया था ना। देखो क्वेश्चन दिया गया था 4.35, यूज मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसी के संबंध में था। तो देखो क्या लिख रहे हैं, Be2, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। यहां पर 2 बेरिलियम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एक ब्रोम बेरिलियम है तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 नहीं 4 होता है, तो 4 दूना 8। हीलियम का होता है 2, है ना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो देखिए ये 8 14 से कम है, तो इसमें आप किस तरह से आप लिखेंगे, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यही ना है। देखो तो टोटल कितना हो गया, यहां पर जितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उतना ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है ना। तो हम लोग क्या जानते थे कि यदि एन बी इज इक्वल टू एन ए हो जाता है तो मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर भी अगर आप इसमें देखिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1/2 एन बी माइनस एन ए, तो ये हो जाएगा 1/2, एन बी कितना है 4 माइनस 4, ये हो गया 0/2 यानी 0। बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया इसमें, 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, अर्थात ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है, अनस्टेबल, किस प्रकार का है, अनस्टेबल हो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के आधार पर यहां पर आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और जैसे ही लिखा तो आप देखा कि जब इस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा तो उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जब एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लिखिए।
हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4.36। इसमें कह रहा है कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पेसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है और इसकी स्टेबिलिटी, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो बताना है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किसका कम है, इस संदर्भ में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4.36 का देखिए 4.36, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है O2 दिया हुआ है, O2 प्लस दिया है, O2 माइनस है एंड O2 माइनस 2। इस तरह से आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए सब में से एक एक करके हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना होगा। सबसे पहले इसमें हम चलते हैं ऑक्सीजन O2। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 16, ठीक है। और जैसे ही 16 लिखेंगे इसका कन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ आएगा सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। और यहाँ पर ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम या बराबर होता है तब यहाँ क्या लिखते हैं, पाई 2p लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, सिग्मा को लिखेंगे सिग्मा 2p z और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2 भरेंगे, ठीक है। अब इसको इधर बढ़ा लेते हैं। देखिए फिर यहाँ पर आएगा पाई 2px और ये पाई 2py, इसका एनर्जी बराबर होता है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल अभी तक आप 14 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब फिर यहाँ आता है पाई स्टार 2px और फिर यहाँ आएगा पाई स्टार 2py। दोनों का एनर्जी समान है और इलेक्ट्रॉन 2 बचा हुआ है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भरेंगे, एक इसमें और एक इसमें, ठीक है। तो देखिए Na, पहले Nb लिख ली, Nb नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6। देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 2 8 2 10, ये आ गया, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। कौन कौन, जिसमें स्टार लगा हुआ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक एक उधर, 2 2 4 1 5 1 6, यानी ये कितना हो गया 6। अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते, बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर ये हो जाएगा 1/2 फार्मूला होता है और ये होगा NB माइनस Na, ठीक है। और तब ये 1/2 NB के जगह पे कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो ये हो जाएगा, घटाएंगे 4/2, यानी वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आ गया इसमें। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वह होता है जिसमें, हाँ, जो पेयर नहीं होता है, जिसमें जोड़ा नहीं लगा होता, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें जोड़ा नहीं, सब जगह जोड़ा लगा हुआ है, केवल ये देखिए पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y में नहीं लगा हुआ है। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात कितने, दो में, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल में जोड़ा लगा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाता है तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात करते हैं म्यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 pm, ये होता है यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन। और जब इसको फॉर्मूला में आप यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1, और तब ये हो जाएगा क्या? pm, हाँ सॉरी 2 होगा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? रूट अंडर 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। फिर और वैल्यू रख करके आप अंतिम तक जा सकते हैं, गुना करके √2 का वैल्यू रख। चलो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब ये जैसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड, एक भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वह किस तरह का नेचर होता है? तो यहाँ नेचर इसकी अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा कैसा? पारा मैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक को हिंदी बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, ठीक है। और जो पारामैग्नेटिक होता है वो कलर्ड होता है, कलर्ड होता है, रंगी। ठीक है, तो इस तरह इंफॉर्मेशन प्रत्येक के लिए निकालना है। अभी आपको एक के लिए निकाल के हमने बताया है, अब प्रत्येक के लिए इतना इंफॉर्मेशन लिखना है। उसी तरह से आप O2+ के लिए बनाइए, है ना। केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, उसके आधार पर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ चेंज कर रहा है ये आपको बताना है। क्यों? हाँ बनाइए बनाइए, जो लोग बनाए हैं तो अच्छी बात है। क्या हुआ? ठीक है, तो वही वैसा ही बनाइएगा तब ना। चलो लिखो जल्दी लिखो। क्या हुआ? देखो आगे बढ़ो, देखो कितना है। हाँ तो एक भरेंगे।
एक ऑर्बिटल में भराएगा, px में ही भराएगा। हो गया। देखिए आगे में क्या चेंज किए होंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। इसमें यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 16 में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और उसके बाद ये सब यहाँ तक आएगा, लास्ट का जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस पर नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है ही तो एक के को बढ़ाएंगे, शुरुआत का जो है उसमें भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सेम है, एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और सब जगह एंटी बॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 5/2, यानी ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना, फॉर्मूला ये तो सेम है, इसमें यहाँ चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा √1/1 + 2, यानी √3 हो जाएगा। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का ये सब तो आएगा ही, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो इस तरह से आपका दो यहाँ पर, एक O2 के लिए और एक O2+ के लिए आपने कैलकुलेट कर लिया। बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर के बाद अब यहीं से स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी वगैरह ज्ञात किया जाए। उसके बाद अगला जो है O2-1 है, इसका मतलब है कि O2 में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें एक जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। ये कितना था, O2 में 16 है, तो O2+ में एक घट गया, तो O2- में बढ़ जाएगा। तो चलिए उसके लिए कैलकुलेट करिए।
गया। चलिए अगला में चेंज करके फिर ले आते हैं। यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी ना चेंज होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे O2 माइनस, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 17 हो जाएगा, 16 + 1 17, डायरेक्ट लिख देते हैं। कन्फिग्रेशन देखिए, यहाँ तक ये देखिए ये कितना आ रहा है 15, यही ना है। तो देखिए दो इसमें भरेंगे, एक पहले एक एक पहले भर लो दोनों। अब यहाँ से क्या लगे एंटी क्लॉक, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, और लेकिन यहाँ देखिए एंटी बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बढ़ेगा 7 हो जाएगा, और तब आपके पास वैल्यू आ जाएगा 3/, यानी 1.5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आएगा। और यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, ये भी दोनों सही। केवल यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, घट गया 1.5 आ। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे सीख रहे हैं पूरी तरह से ना। अब ऐसा नहीं कि हम चेंज कर रहे हैं तुम भी वैसा ही चेंज करना, काट कूट करके होबे नहीं करेगा ना। नहीं नहीं, कोई दिमाग लगाने वाला विद्यार्थी से कमी नहीं होता है, वो थोड़ा सा इधर उधर घसका देगा और लिख देगा, शॉर्टकट चलने लगेगा ना। सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो। क्या हुआ, ज्यादा गर्मी लग-। देखिए अब इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर इसको केवल यहाँ -2 कर देते तो ये 18 हो जाएगा। और तब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा ये तो आएगा ही, यहाँ पर भी पेयर हो जाएगा, 18 हो गया। तो अब आपके पास 8 हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2/2 यानी 1। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाइएगा 0 × 0 + 2, किसी भी संख्या को 0 से गुना करिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नेचर यहाँ देखिए, ये जो नेचर हो जाएगा कैसा हो जाएगा
डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा प्रति चुंबकीय। क्या होगा ये? प्रति चुंबकीय। और इसको क्या लिखेंगे? कलरलेस। रंगहीन हो। यहां पर कलरलेस हो जाए। अब जितना लिखे हैं सबका बॉन्ड ऑर्डर केवल आप लिखिए, जितना लिखे। ये तो दो डिस्कशन हो गया पूरा। अब है कि सबका बारी बारी से एक अरेंजमेंट करके बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है, ये बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस लिखेंगे। सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसका है, पहले वो लिखेंगे। हो गया? देखिए यहां पर हम इधर लिखते हैं। पहले हम लोग किसका O2 बनाए थे, तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था PO कितना आया था, यहां लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए कितना आया था 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5। और उसके बाद O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5। और O2 माइनस 2 के लिए 1 आ गया। इसमें सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसका आ गया, देखिए सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो इसी का O2 प्लस का। तो ये जैसे ही जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, ये लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर या स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, या पहले बॉन्ड ऑर्डर लिख दीजिएगा, स्टेबिलिटी का लिखिए। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये स्टेबिलिटी अगर है तो ये BDE इसको बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या इसी को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नोट 1, नोट 2, अगर ये बॉन्ड लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सीक्वेंस में तो आप बता सकते हैं। तो आपसे अभी ये जो अभी क्वेश्चन आपसे आया है, क्या आया है, ऑर्डर ऑफ या स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिंपल ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसी को रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा स्टेबिलिटी ही उसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा O2 प्लस, उसके बाद
O2, क्योंकि इसका 2 होता है बॉन्ड होल। उसके बाद O2 माइनस, सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो। अगर ऐसा रहेगा बताओ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ऐसा ही हो जाए। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेकिन अगर पूछा कि बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ, इसको लिख देते हैं चूंकि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, तब क्या होगा इसका उल्टा हो जाए। O2+1 का सबसे कम, उसके बाद O2 का, उसके बाद O2 माइनस का, आइए O2-2 का सबसे अधिक हो जाएगा O2-2, इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर हुई बात? यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएगा, आता है। इसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। तो एक तो पूरा एक्सप्लेनेशन आप सीखे, दूसरा कि आप कैसे रिलेटिव एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे ये सीख गए, है ना। अब इसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पूछेगा तो सबसे ज्यादा जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें जाकर मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा, और जिसका बराबर होगा तो बराबर हो गया। एंड तब देखेंगे किसके आधार पर, क्या देखेंगे, किसमें ज्यादा, किसमें ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को देख करके, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, अगर मान लीजिए कि एक में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक में क्या है कम है, तो एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, मतलब अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट है 4.4 उसी से रिलेटेड है। नहीं वो तो इसमें भी है, बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो बॉन्ड ऑर्डर तो आइए गया, है ना, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड है तो बन जाएगा ना जी। चलो लास्ट इसका टॉपिक पढ़ाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लास्ट है, चैप्टर खत्म हो जाए, इतना बड़ा चैप्टर, आप सब छोटा छोटा चैप्टर है, मतलब इसके बाद गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, उस बैच में तो शुरू भी हो गया, है ना। तो चले आगे बढ़े, कि लिखोगे पहले इसको लिख लो। देखो ये जो है PDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आवंध विखंडन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हो गया, चलिए हेडिंग लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रो देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या 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 बात है एकदम उसको। चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे कि व्हेन हाइड्रोजन एटम is covalently bonded to highly electronegative element then it has a tendency to bonded to other highly electronegative highly electronegative element. Such a bond is formed is called hydrogen bonding. It's called hydrogen bonding. ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। सिंपल बात है कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जब जुड़ा हुआ रहता है तो वह दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है और इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है ना। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, देखिए देखो जब हाइड्रोजन परमाणु लिख दें क्या, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व
के साथ जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ सहसंयोजित होता है, सहसंयोजित होता है, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ सहसंयोजित होता है, तो इसके पास दूसरे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, तो इसके पास दूसरे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, क्षमता होती है। क्षमता होती है। इस प्रकार निर्मित आबंध को इस प्रकार निर्मित आबंध को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। निर्मित आबंध को हाइड्रोजन, बोलिए, निर्मित लिखना। निर्मित आबंध को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। किस तरह का कहते हैं? हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, ये जो जुड़ा होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ लीजिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये देखिए, ये उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व FON, फोन इसको लिख, ये F ये होता है फ्लोरीन, और ये होता है ऑक्सीजन, और यहाँ नाइट्रोजन। इससे डायरेक्ट अगर अटैच रहेगा हाइड्रोजन, तो उसके पास क्षमता होता है दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने का, है ना। क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है ना, वो हमेशा माइनस अपने तरफ खींचता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके कारण हाइड्रोजन प्लस हो जाता है। और हाइड्रोजन जैसे ही प्लस हो जाता है, तो वो दूसरे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो माइनस होना चाह रहा है, उसके पास जाकर के चिपक जाता है, तो बॉन्ड बन जाता है। तो जो, और ये वीक बॉन्ड होता है, किस प्रकार का होता है? वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल आबंध होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक दुर्बल आबंध होता है। तो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये किस प्रकार से जुड़ता है। पहले हम लोग समझते हैं, जैसे कोई सिंपल उदाहरण ले लें, HF का देख लीजिए। HF
ये वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो H और F इसका सेम मॉलिक्यूल, फिर यहाँ पर H और F आता है, फिर सेम मॉलिक्यूल अलग भी हो सकता है ना। देखिए यहाँ ऐसा है, अगर सेम के साथ हो रहा है तो ये देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो होता है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज जनरेट होता है और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वैसा ही यहाँ पर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, पार्शियली निगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, फिर इसमें भी यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा नेगेटिव। तो देखो कि जैसे ही इस पर नेगेटिव जनरेट हुआ, इस पर प्लस जनरेट होता है, देखिए दूसरा है, दूसरा एटम इसमें नहीं है, दूसरा है, तो ये दूसरा वाला क्या करता है, इसके साथ यहां पर एक वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। देखिए ये डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसी तरह से यहां पर भी देखो, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इसके पास ये आकर के ये जुड़ जाता है। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, यही बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसी को H बॉन्ड लिखते हैं। ये देखिए ये बॉन्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, H बॉन्ड, अर्थात यही बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन। ये तो हो गया किसमें, आप देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड में। वाटर मॉलिक्यूल में भी आप ऐसा देख सकते, ठीक है। हाँ H2O में भी, NH3 में भी, क्योंकि वहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन हाईली अटैच, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे अगर आपसे पूछे, इधर हो गया है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब नहीं हो। जैसे देखिए अगर हम पूछे, यहाँ पर लिखेंगे C2H5 और ये OH है ना, C2H5 और OH, तो देखो ये हो गया इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है या नहीं, बनाता है, सेम मॉलिक्यूल में या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। देखिए किस तरह से, तो अगर आप इसका लिखे C2H5 और ये ऑक्सीजन है और इसका जो हाइड्रोजन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन का इस तरह से C2H5 जुड़ा हो, फिर वैसा ही, ठीक है, ये ऐसा C2H5 जुड़ा हो, देखो वही है, केवल इसको इस तरह से लिख दिए हम। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, वही ये ऑक्सीजन भी ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, आने वाले और आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बचा हुआ है, दूसरा रहेगा तो उससे भी ये जुड़े। तो क्या हो रहा है कि ये तो पहले तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये इससे जुड़ा होना चाहिए, तब जाके ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ H बॉन्ड ये बन रहा है, H बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी ये H बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। लेकिन यदि हम ऐसा लिखें, देखिए फार्मूला है, ये है CH3, ये O और ये CH3, यहाँ भी हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। ये हो गया डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप है ईथर का, ये जो देखते हैं ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो देखिए जो ऑक्सीजन है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वह कार्बन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, और हाइड्रोजन भी इसमें है, लेकिन ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। FON फोन जो लिखे थे इसमें से किसी एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ, यानी कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ है। और जब कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा होगा तो इस कंडीशन को जब पालन नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड
नहीं बने, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, नो H बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें HCl, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? यही देखिए, हाइड्रोजन तो है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़े, तो इसीलिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो नोट करो। चले, हो गया सबका? नहीं हुआ? हाँ, बस केवल इसी लाइन को इधर बना। चलिए, अब देखो, यदि हम यहाँ पर लिखे H2O, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी होगा। किस प्रकार से होगा? देखो, इसको आप स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, फिर स्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाकर इस तरह से लिख सकते, मतलब ये मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल है। फिर यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। ऐसा अगर आगे रहेगा तो इधर भी बनाएगा, इधर रहेगा तो इधर भी बनाएगा, ठीक है। तो ये सब, ये H बॉन्डिंग है, H बॉन्ड, यहाँ भी क्या होगा? H बॉन्ड है, ये भी H बॉन्ड, सब आ जाए। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, किस तरह से? डॉटेड लाइन। उसी तरह अगर अमोनिया लिखते हैं, बोलो अमोनिया क्या होता है? NH4 होता है। अमोनियम होता है NH, अमोनियम आयन को NH4 लिखते हैं, और अमोनिया क्या होता है? NH3।
क्या यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, आगे ये भी बढ़ेगा, इसमें भी अगर जुड़ने वाला रहेगा तो आगे जुटेगा, खाली छोड़ देते हैं। ये एच बॉन्ड होगी, अमोनिया मॉलिक्यूल भी एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारा है, ईटीसी लिख दो। आप देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फार्मूला? तो चलो लिखो, उतारवे करो तुम लोग, उतार लो, है ना, लिखो मत। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो हम बैठ जाते हैं, तुम लिखो। क्या बोल रहा है? अरे जाते समय काहे रो रहा है अभी? रो मत, चुप हो जाओ। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, हाँ, फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOH, ठीक है ना। तो COOH आ गया तो देखो, COOH, तो OH आ गया, H जुट रहा है, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाइड्रोजन भी है उसमें जुड़ा हुआ, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेगा। प्रोटीन में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी, सब में आता, जहां हाइड्रोजन है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हाँ, हाँ हाइड्रोजन ही, तब ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का है, पर अगर दूसरा आइटम रहता तो दूसरा के नाम नहीं पड़ता ना, हाइड्रोजन जुटता है ना, उससे प्लस आ जाता है, जिसके वजह से। अब अगर नाइट्रोजन कहिए तो फ्लोरीन बॉन्डिंग भी कहना पड़ता, ऑक्सीजन का बॉन्डिंग भी कहना पड़ता, हाइड्रोजन सब में से आके जुटता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख रहे हो, एक इसमें कॉमन है ना, सब जगह हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, है ना, फ्लोरीन के साथ, ठीक है, सब जगह आप इससे पहले वाले में देखे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल को, जैसे समझिएगा, विद इन मॉलिक्यूल या अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। जैसे देखिए, अगर एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही हो सकता है इस प्रकार से, वो ये सब कहलाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अभी जो एग्जांपल दे रहे हैं वो कहलाएगा इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ये देखो, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले क्या बनाए हैं? बेंजीन है, मारेंगे नहीं। अभी सब में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है क्या? अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड रहता है तब ना बेंजीन हो। अभी ये साइक्लोहेक्सेन, क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन। और अब यहां पर अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड दे देंगे, तब ये बेंजीन आए, है ना। और जब इससे OH यहां जोड़ देंगे तो ये फिनॉल हो जाएगा, हाँ फिनॉल, ठीक है। जब OH जोड़ देंगे तो ये फिनॉल, और इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ देते हैं, NO2 ग्रुप। ये इस पोजीशन पर ये कौन सा ग्रुप जोड़ देते हैं? नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये जो बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
और ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़, ये NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 किस तरह से जुड़ा रहता है पता है ना सब लोग को, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देख रहे हो, ये हाइड्रोजन है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जैसे ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अप्रोच करेगा तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? H बॉन्ड। लेकिन इस बॉन्डिंग में और इसमें, इस बॉन्डिंग में और इसमें दोनों में अंतर है। ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो जाएगा इंटरा मॉलिक्यूलर। देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है और सेम इसी का मॉलिक्यूल इधर आ जाता है, या डिफरेंट भी हो सकता है, तब ये बनता है। इसमें क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, कोई और दूसरा नहीं है, इसी के अंदर ही बॉन्ड बनता है, ये H बॉन्ड कहलाता है और इसका नाम होता है इंटरा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन आवंध। और यहां जो आप देख रहे हैं ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर। अभी हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखेंगे। ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतराणुक, यहाँ अंतराणुक, ये हो गया अंतराणुक हाइड्रोजन आवंध। चलिए नोट करिए इसको। लड़का पीछे बात कर रहा है, लिखो जल्दी। यहाँ पर भी इस बात का ख्याल रखना है कि हाइड्रोजन जो है पहले हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। आप सोचिएगा यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, बेंजीन रिंग में C6H6 होता है, तो दो जगह से अगर हटा दीजिएगा हाइड्रोजन को, यहाँ और यहाँ से, तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। वही जुड़ेगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए ये हाइड्रोजन जुटेगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन से जब जुड़ा रहेगा तब ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हाइड्रोजन प्लस बन जाता है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला नेगेटिव बन जाता है। ये प्लस बन जाता है तब जाकर के ना बगल वाले जो माइनस दिखता है उसके पास जाकर के चिपकता है, तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और यही कारण है कि इथाइल अल्कोहल जो है, पूछा जाता है कि इथाइल अल्कोहल पानी में घुलनशील होता है, क्यों? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ईथर जो है घुलनशील नहीं होता, इनसॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, उसका ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कई प्रकार के फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट। आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया उसमें, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी पड़ जाएगा। नहीं, पूछा जाता है क्वेश्चन, 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन 12th क्लास में ज्यादा होता है। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से, वाई अल्कोहल हैव हाईली बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर। In case of alcohol, alcohol form hydrogen bonding, intermolecular hydrogen bonding, but ether does not form hydrogen bonding. That's why boiling point of alcohol
इज मोर देन ईथर। बस एक इस तरह का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो आपको जानकारी रहेगा, ये सब पढ़े हुए रहिएगा तब ना आसान हुआ नजर। कई ऐसे हैं, हिंदी में भी वही बात ना है। क्या अल्कोहल को बोलेगा अल्कोहल, अब उसको क्या बोलोगे? हाँ, अल्कोहल है तो हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, अल्कोहल है। ईथर को ईथर ही बोलेंगे। हाँ, ईथर ऐसे लिखेंगे, ईथर। इंग्लिश में लिखोगे तो ईथर। अल्कोहल है, देखो यहाँ अल्कोहल, यहाँ पर लिखोगे तो ये एल्कोहल, इंग्लिश में लिखोगे तो एल्कोहल। तो ठीक है, तो अब आप देखो समय, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही लिखो, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। बस हाँ, बॉन्डिंग है तो उसको बंधन आबंध लिख सकते, ठीक है। तो उस एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जहां पर जो शब्द यूज हो रहा है, जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको डायरेक्ट करना है, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं दिए, ये गलत हो जाएगा, कि ऐसे मत सोचना कि ऐसे ही जानबूझ के सर लिख दिए। ये जो आप देखा अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड जरूर देना, और नहीं अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड दोगे तो देखो ये ऐसे देना, लड्डू ऐसे दे देना। हाँ, इसको बोलते हैं रॉबिन्सन सर्किल, समझ गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेंजीन का ही है, ये बेंजीन को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी, थोड़ा तो आया ही होगा, पढ़े ही होंगे 10th क्लास में। यही है बेंजीन, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो कितना आएगा, C6H6। इसका मतलब है कि कार्बन 6 है और 6 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन तो लग रहा है, हाइड्रोजन तो है ना, लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, जिसके कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना। ठीक है, अब लिखिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट पॉइंट, चलिए जल्दी से नोट करिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार। इसका मुख्यतः दो प्रकार होता है, एक कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी में इसको लिखते हैं अंतर अणुक, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। दूसरा होता है इंटरामॉलिक्यूलर, इंटरामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इसको हिंदी में लिखते हैं अंतरा, अंतरा अणुक एच आबंध। सबसे पहला नंबर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देकर डैश देंगे, डिफिनेशन लिखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बातचीत नहीं करना है,
ए पहले हेडिंग लिखिए इसका, पॉइंट नंबर ये क्या हो जाएगा 1 नंबर का पहले। तो देखिए वैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें दो या दो से अधिक अणु समान या डिफरेंट कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वह कहलाता है किस तरह का, इंटरमोलिकुलर। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड, समान कंपाउंड भी हो सकता है या डिफरेंट कंपाउंड होता है, तब वो कहलाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ सिंपली हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करके यहां लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर molecules of same or different compound or more molecules of same or different compound is called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हिंदी में भी लिखा दो। चलिए हिंदी में लिखिए। देखिए जब हाइड्रोजन आवंत, हाइड्रोजन आवंत क्या कर रहा है तुम लोग, जब हाइड्रोजन आवंत दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न यौगिक के, समान या भिन्न भिन्न यौगिक के अणु के साथ, समान या भिन्न भिन्न यौगिक के अणु के साथ या अणु के बीच, ये भी लिख सकते, के बीच बनता है तो इसे अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत कहते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत कहते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन आवंत कहते हैं। जैसे अगर समान मॉलिक्यूल में देखें, जैसे देखिए वाटर मॉलिक्यूल का समान है, वाटर देखिए ये कंपाउंड है कि समान मॉलिक्यूल को यूज कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड होगा, एच बॉन्ड तो होगा ही। एच बॉन्ड में कैसा होगा, हाँ एच बॉन्ड में
इंटरमोलिकुलर होगा। कैसा होगा? इंटरमोलिकुलर। ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड होगा, इसीलिए क्योंकि एक ही कंपाउंड है, समान कंपाउंड के मॉलिक्यूल जो है उसके साथ बना रहा है। या आप ऐसा भी कर सकते, ये देख लो, इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहां अल्कोहल लेते हैं, देखो C2H5 और OH, देख रहे हैं, और एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दो या दो से कम दो होता है इसमें, तो इसका डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं और यहां हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो वाटर ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि देखो यहां पर अगर आप बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो देखो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। जबकि ये देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल है और ये क्या है? अल्कोहल है, ठीक है ना। तो समान भी हो सकता है और डिफरेंट भी होता है। डिफरेंट देखिए इसमें समान ही मॉलिक्यूल से अलग अलग है, और यहाँ क्या है कि डिफरेंट है, तब भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी कहलाएगा इंटरमोलिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दी, ठीक है। लेकिन अगर कि एक ही जो एक एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बनाता है, तब वो कहलाएगा क्या? इंटरा मॉलिकुलर। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, पहले इसको लिख लो, हाँ हाँ इंटरा, हम ये केवल हेडिंग लिख देते हैं, पहले वो लिखो ना, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। लास्ट पॉइंट, हो गया। चलिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे। व्हेन हाइड्रोजन bond form within atoms of a molecule is called इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा? इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन विद इन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल है उसके परमाणुओं के साथ बनाता, ठीक है। तो वो कहलाएगा क्या? इंटरा मॉलिकुलर। इसको हिंदी में अंतर आणुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतर आणुक। और उसको आप क्या लिखे हैं? अंतरा आणुक।
ठीक है। इसमें यहाँ पर एक को दिया है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का उदाहरण, हम 2 उदाहरण दे देते हैं, 2 या 3 देते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में लिखो, देखिए, हाँ, जब हाइड्रोजन आवंद का निर्माण जब हाइड्रोजन आवंद का निर्माण जब हाइड्रोजन आवंद का निर्माण एक ही अणु एक ही अणु के एक ही अणु के परमाणुओं के बीच होता है, एक ही अणु के परमाणुओं के बीच होता है, तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवंद कहते हैं। तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन आवंद कहते हैं। जैसे देखिए अभी हम एक लिखे थे ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये देखिए यहाँ पर कर देखें इसको, इसका नाम है ओ से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पूरा लिख देते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये कंपाउंड का नाम। और इसके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये इंटरामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड तो बन रहा है, एच बॉन्ड है, लेकिन ये एच बॉन्ड कैसा है, इंटरा मॉलिकुलर। अब ये बात स्पष्ट हो गया होगा, देख रहे हैं इसमें क्या आ रहा था, ये 2 अलग अलग आ रहा था, कम से कम 2, और ये एक ही के अंदर हो रहा, ठीक है ना। इंटरा वाला क्या हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर जो परमाणु है वो है ना। दूसरा भी आप बना सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलेट का देख सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, तो अगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी को बेंजोइक एसिड भी हम लोग कहते हैं, या कार्बोक्सिलेट आयन भी आप ले सकते। तो कार्बोक्सिलेट आयन लेंगे तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा OH हो गया, और यहाँ देखो C, इसके साथ ये डबल बॉन्ड, और यहाँ O, इसमें ये माइनस है, अभी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ माइनस दिखिए रहा है, तो ये डायरेक्ट देखिए इसको यहाँ से जोड़ देगा, ये बन जाएगा क्या, H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड कैसा रहेगा, इंटरा मोलिकुलर रहेगा। और इसका नाम अगर पूछा जाए तो ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, 2 नंबर पर है, ऑर्थो हो जाएगा, यहां से 1 चलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट, ये लिखते हैं, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और कोई बात है मन में, चलिए तो ठीक है।